माँ काली का यह संदेश आपके जीवन में ऐसे चमत्कार लेकर आएगा जिन्हें आपने पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। मेरे बच्चों, अगर आप इस चमत्कार को पाने के लिए तैयार हैं तो इस संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माँ काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब बात करते हैं एक महिला ऊर्जा की जो आपसे बेहद ईर्ष्या करती है और आपको नफरत करती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह महिला आप पर किसी न किसी तरह की नकारात्मकता या खतरनाक हमले की योजना बना रही है। आपके ऊपर तंत्र मंत्र और टोने टोटके किए जा रहे हैं, लेकिन माँ काली की कृपा से यह सब आप पर असर नहीं कर पा रहे हैं। अब यह सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके सपनों के माध्यम से दिखाई देने लगी है। यह गंध तंत्र मंत्र और टोने टोटके आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, लेकिन आपके भीतर मौजूद दिव्य शक्ति और माँ काली की कृपा इन सभी हमलों को नाकाम कर रही है। अगर यह संदेश आपके लिए सच प्रतीत होता है तो माँ काली और महादेव का धन्यवाद करते हुए कमेंट जरूर करें। आप पर हर संभव तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपके ईश्वर, आपके भोलेनाथ और आपके कान्हा जी आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। महादेव सुदर्शन चक्र की भांति आपकी रक्षा कर रहे हैं। भोलेनाथ का डमरू लगातार डम डम गूंज रहा है और उनके त्रिशूल की शक्ति आपके शत्रुओं का नाश कर रही है। महादेव के तांडव का आह्वान आपके दुश्मनों को मिटाने के लिए हो चुका है। अगर आप इस दिव्य शक्ति को स्वीकार करते हैं तो कमेंट में 444 अंक जरूर लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी कुछ लोग आपके खिलाफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपका विश्वास, चाहे वह भोले बाबा में हो या कान्हा जी में, आपको अजय बना रहा है। आपके ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके सिर पर है। उन्होंने आपको इतना मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर बना दिया है कि अब किसी भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव नहीं हो सकता। आपके अंदर का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है। यह आपके परमात्मा की कृपा है जो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। आप पर जो भी नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके किए जा रहे हैं वे अब सिर्फ सपनों में नजर आ रहे हैं। इन सपनों में आपको गंदे तंत्र मंत्र मटके और टोने टोटके की गतिविधियां दिख सकती हैं। यह सब दर्शाता है कि कोई आपकी ओर नकारात्मक ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपकी ताकत और आपके ईश्वर की कृपा इन सभी प्रयासों को नाकाम कर रही है। अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं और अपने ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना चाहते, कमेंट में जय भोलेनाथ और जय कान्हा जी लिखना ना भूलें। मुझे यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही हैं वे स्पष्ट रूप से बताती हैं कि वह महिला ऊर्जा जो यह सब कर रही है अब गहरे भय में जी रही है। वह आपकी ऊर्जा और आपके आभा मंडल से इतनी डरी हुई है कि थर थर कांप रही है। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि आप परमात्मा के अंश बन चुके हैं। आपके भीतर परमात्मा का तांडव रूप जाग चुका है। अब आपके सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप अब एक सकारात्मक और शक्तिशाली आत्मा हैं। आपने अपने जीवन में हमेशा मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से काम किया। आपने जिसके लिए भलाई की उसी ने आपको धोखा दिया। यह आपके साथ फायर एनर्जी के चलते हुआ है, क्योंकि आप अत्यधिक मेहनती, सच्चे और निष्ठावान इंसान हैं। लेकिन जिनके लिए आपने अच्छा सोचा और अच्छा किया, उन्होंने ही आपको मैनिपुलेट करने और धोखा देने की कोशिश की। मुझे यहाँ जो ऊर्जा दिखाई दे रही है वह स्पष्ट करती है कि वह महिला जो आपके खिलाफ यह सब कर रही है अब मुश्किल में है। उसका समय खराब हो चुका है। वह अब गंभीर तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसे कोई बड़ी क्रॉनिक बीमारी हो सकती है या फिर उसे किसी मेजर हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अब सोचिए आपके जीवन में कौन सी ऐसी नेगेटिव महिला ऊर्जा है जो आपसे बहुत नफरत करती है और आपसे हर वक्त मुकाबला करने की कोशिश करती है। यही महिला अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाली है। उसे बहुत बड़ा स्वास्थ्य संकट या क्रॉनिक डिजीज होने वाली है। यह सब उसके गलत कर्मों का परिणाम है। अगर आप इस संदेश को समझ पा रहे हैं और इसे सत्य मानते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ और हर हर महादेव अवश्य लिखें। यह आपकी ताकत और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। वह महिला ऊर्जा जिसने आपका सुख और सुकून छीना अब गहरे तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी में जाने वाली है। उसने आपके भोलेपन और सच्चेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का अनुचित लाभ उठाया, लेकिन अब महादेव और शनिदेव उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मुझे यह बात यहाँ साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि आप एक पवित्र और होली पसंद हैं। आप हेरोफैट की ऊर्जा में हैं और डिवाइन एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप परमात्मा आमा के दिव्यांश हैं। आप हमेशा अपने से पहले दूसरों के भले की सोचते हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई गलत करता है तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। इनका हश्र आपकी आंखों के सामने ही होगा। जिन्होंने भी आपके साथ छल कपट या धोखा किया है उनका अंत बहुत बुरा होगा। यह महिला ऊर्जा ये जानती है कि आप एक डिवाइन सोल हैं।
वह जानती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव एंड पावरफुल आत्मा है। आपकी सफलता, आपका ईश्वरीय ज्ञान और आपकी विद्या आपको जीवन में ऊंचाइयों तक ले जा सकती। इसी कारण इस महिला के मन में आपके लिए नफरत और ईर्ष्या भरी हुई है। उसने आपको रोकने की हर संभव कोशिश की। उसने आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाई, तंत्र मंत्र किए और आप पर स्पेल कास्ट करने का प्रयास किया। लेकिन अब आपके ऊपर जो ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद है, वह सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अगर आप इस सत्य को समझते हैं और इसे महसूस करते हैं तो कमेंट में जय महादेव और जय शनिदेव लिखें। यह आपकी ताकत और आपके ईश्वर की सुरक्षा का प्रतीक है। आपके रिश्तों को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन आप फिर भी अपनी भक्ति और दृढ़ विश्वास के बल पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब भी यह महिला या पुरुष जो भी है आपके जीवन में आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आप हमेशा एक ही काम करते हैं, अपने ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। आप केवल यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। मुझे समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है, पर आप मेरी मदद करें। आपकी यही मासूम प्रार्थना और निस्वार्थ भावनाएं आपके तक पहुंचती हैं। हो सकता है आप इतने बेबस और लाचार महसूस करते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दिखता, और फिर आपकी आंखों से अपने ईश्वर के लिए आंसू बहने लगते हैं। ये आंसू अपने भगवान के सामने गिरते हैं और आपके ईश्वर आपके हर आंसू का मोल चुकाते हैं। आपने हर परिस्थिति में धैर्य रखा है, हर मुश्किल को सहा है और हर चीज को अपनी ओर से बहुत अच्छे से संभालने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको धोखा और छल का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि अब आपके धैर्य और विश्वास का फल देने का समय आ गया है। आपके ईश्वर आपको इन सब का इनाम देंगे। दरअसल यह सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के तहत हो रहा है और बहुत जल्द आपके जीवन में वह डिवाइन टाइमिंग आने वाली है। आपके ईश्वर के आशीर्वाद से अब आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता ही सफलता मिलेगी। अगर आप इस बात को महसूस कर रहे हैं और इसे सच मानते हैं तो कमेंट में जय माता दी और जय भोलेनाथ लिखें। यह आपके विश्वास और ईश्वर की कृपा का प्रतीक है। सफलता अब आपको मिलने वाली है। यह बात यहाँ पर साफ दिखाई दे रही है। आपके शत्रुओं ने शतरंज के सारे मोहरे चल लिए, लेकिन अंत में आकर वे हार चुके हैं। अब तांडव रूप धारण करने वाले महादेव जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं आपके पक्ष में खड़े हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। महादेव के साथ साथ आपके कन्हैया विष्णु के रूप में अपने सुदर्शन चक्र के साथ आपकी रक्षा में खड़े हैं। यह दिखाता है कि आपके देव और आपके गुरु हर पल आपकी सुरक्षा में हैं। हाँ, आपने अपनी बेड़ियों को तोड़ा है। यह किसी साधारण घटना का संकेत नहीं है। भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। अब तक जो अधर्म और अन्याय आपके आसपास चल रहा था वह समाप्ति की ओर है। परमात्मा ने आपको उस बदलाव को लाने के लिए चुना है। आप इस धरती पर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आए हैं। यह बदलाव केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि पिछले 500 या यहाँ तक कि 300 सालों से चली आ रही गलत चीजों को सुधारने का है। आपने एक ऐसा कार्य शुरू किया है जो पिछले कई युगों से लंबित था। यह महादेव का निर्देश है, उनका आशीर्वाद है और यह आपकी शक्ति है। यदि आप इसे महसूस करते हैं और इसे स्वीकार करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय महादेव और जय कन्हैया लाल अवश्य लिखें। आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। आपके ईश्वर ने आपको इस संसार में एक विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। आप एक दिव्य आत्मा हैं जिन्हें अन्याय और गलत चीजों पर रोक लगाने के लिए चुना गया है। आपके अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप ध्यान और मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने परमात्मा से ऊर्जा और दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। इन शक्तियों के बल पर आप जीवन में कुछ भी सकारात्मक बना सकते हैं। आपके पास यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है जिसके माध्यम से आप दूसरों को हील कर सकते हैं और उपचार कर सकते हैं। आपके ईश्वर महादेव और माँ काली आपकी हर परिस्थिति में मदद कर रहे हैं। जो लोग आपके विरुद्ध थे और जो नकारात्मक ऊर्जा से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब कमजोर हो चुके हैं। उनकी ऊर्जा घट चुकी है क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा ने उन्हें पराजित कर दिया है। माँ काली इस समय आपको विशेष रूप से आशीर्वाद दे रही हैं। वह कह रही हैं कि आप जिस भी स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें वह आपके साथ हैं। वह आपके इमोशंस को बैलेंस कर रही हैं, आपकी आत्मा को हील कर रही हैं और आपको मानसिक रूप से इतना मजबूत बना रही हैं कि कोई भी नकारात्मकता आपका सामना नहीं कर सकती। जो भी आपके दुश्मन हैं वे अब आपके खिलाफ कुछ भी सोचने या करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। आपके शत्रु भय में हैं और उनकी नकारात्मकता अब उनके ही खिलाफ जा रही है। यह महादेव और माँ काली का आशीर्वाद है कि अब आपका जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
यदि आप इस दिव्य मार्गदर्शन को महसूस कर रहे हैं और अपने ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो जय मां काली और हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को साझा करें। जब आप भावनात्मक रूप से मजबूत हो जाते हैं तो बाहरी दुनिया का प्रभाव आप पर सीमित हो जाता है। आप अपने भीतर के शांत और स्थिर केंद्र को पहचान लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को अनुभव नहीं करेंगे या दुनिया के प्रति उदासीन हो जाएंगे। इसका अर्थ यह है कि अब आप परिस्थितियों का सामना आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ करते हैं। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ अब इतनी बढ़ चुकी है कि बाहरी घटनाओं से आपकी आंतरिक स्थिति डगमगा नहीं। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत और स्थिर होता है तब नकारात्मकता या विषम परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। चीजें आपको तभी प्रभावित करती हैं जब आप उन्हें अपने भीतर गहराई से मंथन करने देते हैं। जब हम नकारात्मकता को अपने मन में जगह देते हैं तब यह हमारे जीवन को असंतुलित और परेशान कर देती है। लेकिन अब आपके अंदर इतनी शक्ति और परिपक्वता आ गई है कि आप जानते हैं कि किस चीज को अपने मन में आने देना है और किसे नहीं। आपने अब अपने मन और भावनाओं को संभालने की कला सीख ली है। इसका परिणाम यह है कि आपकी आंतरिक ऊर्जा स्थिर और सकारात्मक बनी हुई है। आपकी यह स्थिति जो आपको भीतर से कंपन में लाने से रोकती है, असल में आपकी दिव्य सुरक्षा और आध्यात्मिक विकास का परिणाम है। अब आप जीवन की हर चुनौती को समझदारी और धैर्य के मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेले पड़ गए हो। मुझे पता है कि तुम लाख संदेश देख लो, तुम चाहे पूरे दिन हंस लो और खुश रह लो, रात में तुम्हारा वह अकेलापन तुम्हें जीने नहीं देता है। वह अकेलापन तुम्हें सुकून से सोने नहीं देता है। तुम्हारे सीने पर एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ा दर्द है जो इस समाज ने तुम्हें दिया है, जो तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें दर्द देते हैं वह तो तुम्हारे सामने ही है। तुम प्रतिपल उन्हें हंसता हुआ देख रहे हो, उन्हें किसी और के साथ खुश देख रहे हो। अब वह हर पल उन्हें और पीड़ा दे रहा है। मेरे बच्चे, तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा, तुमने बचपन से ही बहुत कुछ देखा है। यह दर्द यह बाहर आज का नहीं है, यह तो तुम बचपन से उठा रहे हो। तुम्हारे दिल भी एक बोझ है, एक भारी मन है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है तुम्हें। तो कभी कभी इतनी घुटन होने लगती है कि तुम्हें यह जीवन समझ में ही नहीं आ रहा है। तुम्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है तुम्हारा यह जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है। मुझे पता है कि तुम इस दुनिया के सामने लाख मुस्कुरा लो और लाख मजबूत बन लो, पर भीतर ही भीतर तुम्हारे दिल में एक इच्छा है कि क्या तुम्हें जीवन में कोई ऐसा मिलता जो तुम्हें समझता, जो जिम्मेदारियों का बोझ तुम्हारे ऊपर हमेशा डाल दिया गया। काश कोई ऐसा मिलता जो तुम्हारी जिम्मेदारी लेता। काश इस समाज ने तुम्हें आगे बढ़ाया होता, लोगों ने तुम्हें पीछे खींचने की बजाय तुम्हें आगे बढ़ाया होता, तुम्हें अपना हाथ दिया होता। ऐसा तुम्हें कोई मिला ही नहीं। तुमने दोस्ती की तो उसमें भी छल मिला, तुमने प्रेम किया तो उसमें भी छल मिला। तुम्हारे परिजनों ने तुम्हारे साथ छल किया और यह सब देखकर तुम टूट गए हो। तुम्हें तो अब यह लगता है कि शायद तुम ही बुरे व्यक्ति हो। तो मेरे बच्चे, मैं सब कुछ देख रही हूँ और अब मुझसे तुम्हारी यह हालत नहीं देखी जा रही। मेरा दिल भर जाता है जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा। मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी माता चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है मैंने। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दामन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे, अब रो मत, अब वो बोझ को उतार फेंको अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उस भीड़ से बहुत दूर खड़े होगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा था। तब तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी ही मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी। यह झूठ है, रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होगे वह तुम्हारे साथ वहां खड़े होने के लिए योग्य नहीं है। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दिए हैं तुमने बहुत अच्छे से निभाए मेरे बच्चे। तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुझ पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे माता पिता को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ लें। तुम तो इतने मजबूत व्यक्ति हो तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किस ओर लेकर जा रहा है।
क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जिस ओर लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह दुनिया नहीं है। तुम्हारे साथ यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देखकर आती है, सिर्फ सुख देखकर आती है और दुख में नहीं पूछती। यह दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ रही है। तुम्हारी हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है। तुम्हारी उस हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है। तुम्हारा मन इतनी गंध में भी तुमने अपने उस पवित्रता को बरकरार रखा। यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत्याचार के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत। एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारी वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बाजी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से, अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंको। जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है वह उतार कर उनको वापस कर दो और अपने कर्म पर लग जाओ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिश्रम करना शुरू कर दो और यह भूल जाओ कि तुम्हारे साथ कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। मेरा नाम लेना, तुम्हारी मदद करने किसी ना किसी रूप में अवश्य आऊंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें इतना डर किस बात का है? किस बात से तुम इतने भयभीत हो जाते हो कि तुम अपना बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हो? मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है। बहुत सारी तुम्हारी बचपन की ऐसी यादें हैं जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती, जो तुम्हें खुश नहीं होने देती। हमेशा से ही तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया गया। तुम्हें कभी किसी ने समझा नहीं, तुम्हारा कभी किसी ने साथ नहीं दिया। तुमने बहुत दर्द देखा है। इस जीवन में तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय तुम्हारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। क्या कुछ नहीं सहा है?